नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और यह जानकारी जो है, ये पीएससी जो परीक्षा दे रहे हैं छात्र, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ में उन शिक्षकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो पीएससी एग्ज़ाम में वीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उन छात्रों तक के यह जानकारी पहुँचे जो इस पीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। क्योंकि यदि ज़रा सी भी गलती वो करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो हो सकता है कि वे अपनी परीक्षा से वंचित हो जाएँ। तो किन बातों का, निर्देशों का ध्यान उन्हें रखना है, किन बातों का ध्यान शिक्षकों को रखना है, वीक्षकों को रखना है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अपने उन सभी साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं छात्र, या फिर वे शिक्षक जो वीक्षकों का काम कर रहे हैं, इन्विजिलेटर का काम कर रहे हैं। तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसके पॉइंट हैं वो उसमें ये है कि जो सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी जो है अपने कपड़ों में कफलिंग, धूप का चश्मा, जूते, मोजे, हाथ के बैंड, हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वे केवल चप्पल या सैंडल पहनकर, यहाँ जूते मोजे पहन करके कक्ष में प्रवेश न हो। चेहरे को ढककर परीक्षा में प्रवेश वर्जित होगा, यानी कि चेहरे को ढककर भी जो है वो प्रवेश ना करें। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर है, बकल है, घड़ी है, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स वाले टोपी वर्जित है। प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की तलाशी लेते समय छात्र परीक्षार्थियां जो हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि जो क्लचर है, बकल है, घड़ी है, ये इस प्रकार की चीज़ों आप बाहर रख के जाएं। साथ में जो आपके पास मोबाइल है या कैलकुलेटर है, अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यदि आपके पास में है, तो वे आप कक्ष के बाहर ही रख दें। ऐसा ना हो कि आप कक्ष में प्रवेश करें और उसके बाद उन्हें रखने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिए आप पहले से इन चीज़ों को किसी अपने साथी के पास या अपने ही घर पर रख कर आएँ। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद अगली चीज़ हम जो देखेंगे, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड नियमों का पूर्णतः पालन करना है। मास्क को पहनना है ठीक तरीके से, जिससे कि आपका नाक और मुंह पूर्णतः ढका हुआ हो। और आपको समय पर, जो आपका सही समय है, आपको 9:30 बजे 9:30 पर कक्ष में प्रवेश करना है। तो उसके पहले आप वहां पर उपस्थित हों और आप अपना रोल नंबर, आपका कक्ष क्रमांक भली भांति बाहर नोटिस बोर्ड पर देख लें कि आपका कक्ष क्रमांक कौन सा है और आपका रोल नंबर कहाँ पर है। सही तरीके से अपने कक्ष में अपने रोल नंबर पर बैठना है। एक बार अच्छे से मिलान करके ही आपको संतुष्ट होकर के बैठना है, जिससे कि कोई गलती आपके द्वारा न हो। और वीक्षकों को निर्धारित समय पर जो केंद्र द्वारा बताया गया है उस पर पहुंचना है। अगली चीज़ हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी छात्र उपयोग में कर सकते हैं। कि जो आपका प्रवेश पत्र है, तो प्रवेश पत्र में जो छात्रों का आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र है, उसमें परीक्षार्थी की मूल फ़ोटो, जो फ़ोटो है वो देख लें कि आपकी फ़ोटो सही तरीके से लगी है कि नहीं है। और आयोग द्वारा मान्य सूची के अनुसार आवश्यक रूप से देख कर ही उनको प्रवेश देना होगा। और साथ में उसकी एक आइडेंटिटी लाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। आयोग द्वारा चयनित दस्तावेज हैं, केवल उन्हीं दस्तावेजों को लेकर के आना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि वो मूल में हों, यानी उनकी आपको फ़ोटोकॉपी लेकर के नहीं आना है। तो मूल प्रति होने पर ही आपको प्रवेश मिलेगा। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, और साथ में जो वीक्षक हैं वो भी इस बात को देख लें कि जो परीक्षार्थी आ रहे हैं वे अपने साथ जो आइडेंटिटी ला रहे हैं उसका मिलान उस प्रवेश पत्र से सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला देखना है कि जो ओएमआर सीट है उसके वितरण के पश्चात किसी परीक्षार्थी को संपूर्ण परीक्षा अवधि तक प्रसाधन आदि के लिए परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो जितने भी जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वे कम से कम जितनी देर आपकी परीक्षा चलेगी उतनी देर के लिए आप कक्ष से बाहर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको जो भी समस्या समाधान है वो आप पहले से ही करके कक्ष में बैठें, क्योंकि उसके बाद आपको कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के पश्चात ही कक्ष के बाहर जा सकेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। साथ में परीक्षार्थी से जो अटेंशन शीट है और उस पर जो है हस्ताक्षर जब करें तो नियत स्थान पर हस्ताक्षर करने के साथ जो अपना बाएं हाथ का अंगूठा है
आपको बाएं हाथ के अंगूठे का ही निशान लगाना है। यदि किसी का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो वो दाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगा सकता है, और दोनों हाथ के अंगूठे ना होने पर फिर वो उंगलियां का निशान ले सकते हैं। और यदि उंगली भी नहीं है तो वीक्षक के द्वारा अटेस्टेशन शीट पर इस बाबत टिप अंकित की जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ विशेष निर्देश हैं वो भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बातों में आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप रोल नंबर अंकित करेंगे तो बहुत ही बारीकी से रोल नंबर अंकित करें कि आपका रोल नंबर कहीं पे भी कोई डिजिट गलत ना हो, क्योंकि यदि आपका रोल नंबर एक बार गलत लिखा हो जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होती है। साथ में ये होता है कि आप उसको मिटा कर के दोबारा ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको केवल काले ब्लैक पेन का उपयोग वहाँ पर करना है, और काले ब्लैक पेन का जो लिखा हुआ होता है वो फिर मिटता नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी जो उसमें पूर्ति हैं वो सारी की सारी जो पूर्तियाँ हैं आप बहुत ही सावधानी के साथ में करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से अपने सेट को मिला लेंगे, पूरे पेज गिन लेंगे, और उसके बाद ही जो है आप प्रश्न पत्र को खोलेंगे कि कितने उसमें पेपर हैं, और निर्देश जो मिलते हैं आपको उसका पालन करना है। केवल काले ब्लैक पेन का ही उपयोग आपको करना है। और इसके अलावा जब आपको पेपर मिल जाता है आपके OMR सीट के 10 मिनट बाद आपको जब पेपर मिलता है उस समय आप जो आपको सेट मिला है ABCD, तो उसको आप भली भांति आप अपने OMR सीट में रख लेंगे। OMR सीट को आपको बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, उसको मोड़ना नहीं है, गंदी नहीं करना है, क्योंकि यदि ज़रा सी भी उसमें यदि मिस्टेक होती है तो फिर वो जो है उसको पढ़ पाना कंप्यूटर के लिए जो है स्कैनिंग कर पाना थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए उसको आप विशेष सावधानी से उसको साफ़ स्वच्छ रखें, और साथ में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के नहीं आना है, जूते मोजे पहन कर के नहीं आना है। और बरसात का मौसम है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपने प्रवेश पत्र आइडेंटिटी कार्ड को सुरक्षित रखते हुए लेकर के आना है। किसी भी प्रकार का पर्स मोबाइल जेब में नहीं होना चाहिए। यदि आप पर्स है वॉलेट है तो उसको बाहर रखें, केवल आप पैसे रख सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई चीज़ आपके पास में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा। तो इन विशेष सावधानियों को आपको बरतना है, और साथ में जो भी निर्देश हैं जो आपको आयोग द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करना है, और आपके सेंटर पे जो भी निर्देश आपको प्राप्त होते हैं उन सभी निर्देशों का पालन करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कर दें जो PSC एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या फिर जो वीक्षकों का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन सावधानियों के साथ ही सही तरीके से परीक्षा दी जा सकती है। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिन्हें बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे किस प्रकार की जो जानकारी होती है शिक्षकों से, शिक्षा से जुड़ी हुई, कर्मचारियों से जुड़ी, इस चैनल पर आपको प्राप्त होती है। धन्यवाद।